ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले दिनों अंबाला के विधायक विनोद शर्मा ने कुमारी शैलजा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अंबाला का विकास नहीं करवाया। इस आरोप पर शैलजा के बचाव में उनके करीबी माने जाने वाले राजपाल भूखड़ी सामने आए हैं। भूखड़ी ने विनोद शर्मा को सयानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत से जोड़ा है और उन्हें समय के साथ खेमे बदलने वाला नेता बताया है। संजय जी ने बहुत विकास कार्य कराए। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि श्याणी बिल्ली खंबा नोचे, तो श्याणी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात होगी कि उन्होंने बस स्टैंड क्यों नहीं बनवाया। कुमारी शैलजा के बचाव में उतरे राजपाल भूखड़ी विधायक विनोद शर्मा पर तीखे हमले करते नजर आए। विनोद शर्मा जी दोस्त बनाने में भी और छोड़ने में बड़े माहिर हैं। विनोद शर्मा को उन्होंने चोट खाई सयानी बिल्ली तक कह दिया। पिछले दिनों विनोद शर्मा ने शैलजा पर अंबाला का विकास नहीं कराने का आरोप मढ़ा था। इस पर आपत्ति जताते हुए भूखड़ी ने शैलजा के विकास के कामों की फहरिस्त पढ़ डाली और खुद शर्मा को विकास कामों में फेल होने वाला बताया। खुद इस बात में असफल रहे हो कि वो विकास नहीं करा पाए। शैलजा जी का नाम इस बात से ना जोड़े, क्योंकि वो एक सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका वैसे तो वो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। विनोद शर्मा पर भूखड़ी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने विनोद शर्मा को समय के साथ साथी और गुट बदलने वाला नेता बताया। मैं कहना चाहूँगी विनोद शर्मा जी दोस्त बनाने में भी और छोड़ने में बड़े माहिर हैं और वो इसके साथ बदलती फिजा के साथ दोस्त बदलने के भी माहिर हैं कि जैसे बंसीलाल जी के साथ हो रहे, जितने मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी रहे, चौधरी भजनलाल जी रहे और आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज उनके साथ हैं, तो सबके साथ नजदीकी रहे। हमेशा से शैलजा को निशाने पर लेने वालों को शैलजा के करीबियों ने जोरदार जवाब दिया है। अगर घोड़े वाले बयान पर मुख्यमंत्री को ईश्वर सिंह ने आड़े हाथों लिया था तो भूखड़ी शैलजा के बचाव में मुखर होते दिखे हैं। जाहिर है बयानबाजियों से बचाने में शैलजा के दोस्तों की कोई सानी नहीं है। यमुनानगर से कुमार रमेश, खबरें अभी तक। कुमार रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर। कुमार, अगर बात की जाए तो भूखड़ी साहब एक बार फिर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं शैलजा के साथ। देखिए, बिल्कुल शैलजा के बचाव में हमेशा राजपाल भूखड़ी उतरते रहे और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब भी किसी ने शैलजा का विरोध किया, शैलजा के बारे में कोई टिप्पणी की है तो उसका जवाब जो है यमुनानगर से जो सढौरा इलाके के जो विधायक है राजपाल भूखड़ी, उन्होंने हमेशा जवाब दिया है। इस बार भी जैसे उनको पता लगा कि विनोद शर्मा ने ये बयान दिया कि कुमारी शैलजा ने इस इलाके का विकास नहीं करवाया, तो उन्होंने बिल्कुल उन पर निशाना साधते हुए साफ शब्दों में कहा कि ये विधायक जो आज शैलजा जी को घेरने की तैयारी में है, उन पर आरोपी की बौछार कर रहे हैं, वो पहले खुद अपना झांक कर देखे उन्होंने अपने इलाके में क्या कराया, क्या विकास करवाया। सबसे बड़ी बात है कि ना तो उन्होंने बस स्टैंड बनवाया और ना ही उन्होंने कोई अनाज मंडी बनवाई। तो जो खुद बनवा नहीं सकता वो दूसरे के बारे में जो है किस तरह आरोप लगा सकता। जी कुमार, अगर बात की जाए तो जो विनोद शर्मा ने आरोप लगाए थे उनमें क्या लगता है आपको, कितना दम है? देखिए, विनोद शर्मा को जो है राजपाल भूखड़ी ने साफ तौर पे कहा कि वो राजनीतिक आदमी नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर आदमी है और वो उनका जो है बयान जो है किसी और तरीके से लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि शैलजा जी ने काफी कुछ करोड़ों रुपए की धनराशि मंजूर करवा के दी, जिसके कारण विकास कार्य भी हुए, लेकिन जो सरकार का सहयोग मिलना चाहिए था वो सरकार का सहयोग नहीं मिल पाया, ऐसा आरोप राजपाल भूखड़ी भी लगा। क्या यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से कोई इस तरह का बयान पहले सामने आया, कोई प्रतिक्रिया आई थी इससे पहले? दोबारा पूछे सवाल सर। जी कुमार, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ही विनोद शर्मा ने आरोप लगाए थे उसके बाद क्या कुमारी शैलजा की तरफ से किसी तरह का बयान सामने आया था, कोई प्रतिक्रिया आई थी? देखिए, अभी तक कुमारी शैलजा की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उनके जो साथ चलने वाले विधायक है, जो उनके खेमे के विधायक है, उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनोद शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, उनको इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो कुमारी शैलजा वो बहुत बड़ी कद्दावर नेता है और उनको इतने बड़े नेता के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। कुमारी शैलजा केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, उन्होंने काफी कुछ विकास के लिए पैसे जो कराए और काफी इलाके में पैसे दिलवाए भी हैं। तो इस प्रकार का जो बयान विनोद शर्मा ने दिया उसकी वो घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में उनका कहना है कि उनको आगे भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। जी कुमार, लगातार परेशानी बनी हुई है अंदरूनी गुटबाजी आला कमान के लिए, लगातार कोशिशें की जाती है थामने के लिए, लेकिन जाने अनजाने किसी तरह से ये एक बार फिर से सामने आ गई।
देखिए, हरियाणा में राजनीति में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए जो आजकल नेता बयान देते हैं, उनका मकसद मेरे अनुमान से यही होता है कि वो खबरों की सुर्खियों में आए, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे विनोद शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो। ये लोग ऐसे बयान जानबूझकर देते हैं कि ताकि उनकी सुर्खियां बनी रहे। और कभी अगर विनोद शर्मा ने बयान दिया तो उनका मकसद जाहिर तौर पर इस चीजों को नहीं बताना था कि इलाके में विकास हुआ नहीं हुआ। उनका मकसद कहीं नहीं, उनको लग रहा था कि जो दूसरे मीडिया हम उनको कवर नहीं देते, उन्होंने इसलिए ऐसा बयान दिया ताकि विनोद शर्मा के पीछे सारा मीडिया लग गया और उनसे जानने की कोशिश की आखिर कांग्रेस में किस प्रकार की फूट है। और इसी फूट को जानने के लिए जो है दूसरे से नेताओं से बयानबाजी की जाएगी। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस में जो फूट है वो मीडिया के थ्रू ज्यादा दिखाया जा रहा है और मीडिया में जानबूझकर नेता जो बयान देते हैं इसीलिए ताकि उनका जो है अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जी, लेकिन सुर्खियों में आने के लिए ये कितना सही माना जाए कि आप अपनी ही पार्टी के आपसी ही नेताओं पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला दें? देखिए, सुर्खियों में आने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है। कभी फूलचंद मुलायम चंडीगढ़ में बैठकर जो किसी के बारे में बोल देते हैं, कभी राविंदर सिंह जो है कांग्रेस की पोल खोलने में लगे थे। तो जाहिर तौर पे उनका मकसद यही है कि उनके आला नेताओं तक उनकी बात पहुंचे और मीडिया के सारे पहुंचे, जिसका जो विपक्षी पार्टी है वो बहुत फायदा उठाती है। वो साफ तौर पे कभी कहते हैं कि 10 करोड़ का बयान दिया वो गलत है, वो नाम बताएं। कभी वो कहते हैं कि अगर इलाके का विकास नहीं हो तो क्यों नहीं इस्तीफा देते। तो इन चीजों को देखते हुए उनका मकसद ये था कि आला कमान तक उनकी बात पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लाइमलाइट भी होना चाहते हैं, वो हाईलाइट भी होना चाहते हैं इसी साधन से, इसीलिए वो बार बार मीडिया के सामने बयान करते हैं। अगर उनको लगता है कि वाकई कोई कमी है तो बड़े नेता पर बैठे हुए दिल्ली में उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उनको बोलने के बजाय मीडिया में ज्यादा बोलते हैं। जाहिर तौर पर लगता है कि उनका मकसद केवल यही है कि वो मीडिया में बने रहें। जी, बिल्कुल, सुर्खियों में बने रहें, इसीलिए शायद इस तरह के बयानबाजी सामने आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आपको बता दें कि विनोद शर्मा ने आरोप लगाया था कुमारी शैलजा पर कि उन्होंने पूरी तरह से विकास के काम नहीं करवाए अम्बाला में। वहीं उसके बाद अब भूखड़ी साहब की बात करें, जो कि सठौरा से विधायक है, उन्होंने पक्ष लेते हुए कुमारी शैलजा का उल्टा विनोद शर्मा को ही आड़े हाथों ले लिया है। और चलिए अब बात करते हैं कि क्या कांडा को मिलेगी जमानत। तो हरियाणा के पूर्व मंत्री और एयरहोस्टेस खुदकुशी मामले में आरोपी गोपाल कांडा की बेल पर दिल्ली के हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कांडा और अरोड़ा पर पूर्व एयरहोस्टेस को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है, जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पूर्व एयरहोस्टेस की अगर बात करें तो साल 2012 में 5 अगस्त को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर वो मृत पाई गई थी। और आपको बता दें कि उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था, जिसमें गोपाल गोयल कांडा का नाम भी सामने आया था। हरिराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। हरिराम, अगर बात करें सुनवाई कितने बजे शुरू होनी है? आपको बता दें ये सुनवाई तकरीबन 2:30 बजे के बाद शुरू होनी है और अरुणा चड्ढा के अंतरिम बेल रेगुलर बेल पर यह सुनवाई हो रही है। और इस पर अरुणा चड्ढा के वकील अपना पक्ष पेश करेंगे। काफी कुछ उन्होंने अपनी बातें पिछली सुनवाई के दौरान वो कह चुके हैं, लेकिन आज जो है पूरी तरीके से उनकी बहस के बाद दिल्ली पुलिस अपनी रिप्लाई दाखिल करेगी। जी, कांडा की अगर बात करें, क्या लगता है आपको, किसी तरह की राहत मिलती नजर आ रही है आज? ये तो एक जज के ऊपर ही है कि वो किस तरह के फैसला सुनाते हैं। लेकिन अरुणा चड्ढा ने ये बात जरूर कही है कि उनकी माँ बीमार रहती है, छोटी बच्ची है और काफी लंबे तक इस मामले में वो जेल में ही रही हैं। तो इस वजह से जज जो है उन पर रियायत बरते। तो लेकिन अब ये देखना है कि दिल्ली पुलिस उन पर आज क्या बात कहती है, इसके बाद और उस पर वो क्या संज्ञान लेती है, ये देखना होगा। हरिराम, एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या गोपाल कांडा की बेल पर यहाँ पर सुनवाई होनी है नहीं? अरुणा चड्ढा के बारे में तो आपने बताया। जी नहीं, यहाँ केवल अरुणा चड्ढा के मामले पर ही सुनवाई हो रही है। गोपाल गोयल कांडा के मामले पर नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो रेगुलर बेल पर सुनवाई हो रही है उसमें केवल अरुणा चड्ढा के मामले पर ही सुनवाई होनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आपको बता दें कि आज अरुणा चड्ढा के बेल को लेकर आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ राहत मिल पाती है अरुणा चड्ढा को।
और अब बात 78 लाख के घोटाले की। गुड़गांव के हुड्डा कार्यालय में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शराब ठेके और अहाते के अलॉटमेंट का है, जिसमें हुड्डा के जेई पर शराब माफियाओं से मिलीभगत कर 78 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस मामले में खबरें अभी तक की खबर का असर भी हुआ है और इसमें स्टेट ऑफिसर को अब मांगा गया है 3 दिन में जवाब, कि जरूर आप 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करें। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जेई पर 78 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2013 में गुड़गांव के सेक्टर 47 में एक शराब विक्रेता कंपनी को ठेके के लिए अहाता अलॉट किया गया था, जिसके लिए कागजों में तो 870 स्क्वायर मीटर जमीन दी गई थी, लेकिन हकीकत इससे काफी परे है। आरटीआई में पूछा कि इसको कितने जगह इसको टोटल दी गई है, कितने स्क्वायर मीटर जगह दी गई है, तो हुड्डा वालों ने मेरे को जवाब दिया कि 870 स्क्वायर मीटर जगह इस वाइन शॉप को हमने दी है। जब 870 स्क्वायर मीटर मेरे पास आया तो मैंने खुद जाके देखा तो इधर कम से कम 1500-1600 स्क्वायर मीटर इसने जगह घेरी हुई है। आरोपों के मुताबिक अब एक नजर डालते हैं कि कैसे शराब माफिया और हुड्डा के जेई ने मिलकर सरकार के 78 लाख रुपए का चूना लगाया। जमीन का सर्कल रेट 6% है। इसी दर से हुड्डा जमीन अलॉट करता है। सेक्टर 47 में जिस जमीन पर शराब का ये अहाता है, वहां का सर्कल रेट 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज है, जिसका 6% करीब 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर बनता है। इस तरह से 870 स्क्वायर मीटर एरिया अधिक दिया गया, जिससे हरियाणा सरकार को करीब 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसका जो सर्कल रेट है उसका 6% ये लाइसेंस फीस लेते हैं, तो पता चला कोई 1.5 लाख के आसपास इसका सर्कल रेट है, तो 6% के हिसाब से 60-70 या 80 लाख के आसपास ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, लाइसेंस फीस की चोरी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टेट ऑफिसर को ये से जवाब मांगा है 3 दिन के अंदर। दीपक ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, अगर बात की जाए अब इस मामले में ताज़ा अपडेट्स क्या है, ये बताइए। देखिए, मैंने इस मामले में ताजा अपडेट ये जो ये अपना सेक्टर 47 में शराब माफिया के साथ मिलकर एक जूनियर इंजीनियर ने जो गलत सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी, उससे करीब हुड्डा को 78 लाख रुपए की चपत लगी है। और इस मामले में अब जब खबरें अभी तक ने इस मामले को उठाया तो हुड्डा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गुड़गांव जोन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं पीसी मीणा, उन्होंने स्टेट ऑफिसर नरेंद्र सिंह यादव से जवाब मांगा है। उनसे कहा है कि 3 दिन के अंदर इस मामले में पूरी जांच करके उन्हें जवाब दिया जाए कि आखिरकार ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये गलत कैसी हुई और इस मामले में किसकी लापरवाही है। अगर इस मामले में किसी की लापरवाही तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में करीब 78 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। अब इसमें खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है स्टेट ऑफिसर से। और चलिए अब बात करते हैं ऑकलैंड में फर्स्ट टेस्ट मैच की। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक 329 रन बनाए हैं और 4 विकेट खोए हैं। कॉरी एंडरसन अभी पिच पर जमे हुए हैं। इसके अलावा मैकलम की अगर बात करें और साथ ही विलियमसन की बात करें, दोनों ने शानदार शतक जड़े। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।